नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। भारत से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घबराया पाकिस्तान, पंजाब प्रांत में इमरजेंसी का ऐलान। अब भारत अपना 56 इंच का सीना दिखा रहा है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों ने भारतीयों से जाति पूछ कर मारा था, अब हम घर घुस कर मारेंगे। विनोद, अब तू रुक और देख। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का हालत बिगड़ गया है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सरकार पूरी तरह से घबरा गई और पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील प्रांत पंजाब में इमरजेंसी लागू करना पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने सुरक्षा कारणों में राज्य के आपातकाल की घोषणा कर दी है। सभी मुख्य शहरों में पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज के साथ साथ अन्य संस्थाओं को भी बंद कर दिया गया है और सार्वजनिक सभा पर भी रोक लगा दी गई है। पंजाब प्रांत के बहावलपुर और सियालकोट जैसे सीमावर्ती जिला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहावलपुर वही इलाका है जहाँ भारतीय सेना ने देश के ठिकानों को अपना निशाना बनाया। पाकिस्तान को डर है कि भारत आगे भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पंजाब प्रांत की पुलिस और अन्य टीमें आतंकी ठिकानों की पहचान में जुटी हुई है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारत के खिलाफ अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सरकार विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की इस इमरजेंसी की घोषणा से राज्य में अस्थिरता और विश्व स्तर पर दबाव बढ़ सकता है। बिहार में चुनाव चिन्ह को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग का मामला मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के वकील कोर्ट में हुए उपस्थित। चुनाव चिन्ह को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वकील ADG 1 के कोर्ट में उपस्थित हुए। इसमें मुकेश सहनी की ओर से संतोष कुमार व तेजस्वी प्रसाद की ओर से धीरेन्द्र कुमार वीराना थे। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि दूसरे सप्ताह को निर्धारित की है। विदित हो कि परिवाद खारिज किए जाने को लेकर क्रिमिनल रिवीजन वाद की पुनरीक्षण चल रही है। राहतपुर पताई के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने पिछले वर्ष को CJM कोर्ट में मामला दाखिल किया था। इसमें फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी कर भारतीय समर्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। विवाद को CJM कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन वाद दायर किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जीवन वाद को सुनवाई के लिए ग्रहण कर लिया था। परिवाद में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा था कि वो भारतीय समर्थक पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। भारतीय निर्वाचन की ओर से की पार्टी को नाम चिन्ह आवंटित किया गया था। ये चुनाव चिन्ह पहले विकासशील इंसान पार्टी को आवंटित किया गया था। बिहार के चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को छोरा लग गया है इनको बड़ा झटका। एक्स MLA ने थामा कांग्रेस का दामन। बिहार की सियासत में बड़ा उलट पलट। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। नालंदा जिले के चंडी से 2 बार विधायक रहे भाजपा नेता अनिल सिंह ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। के साथ जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल ने भी कांग्रेस में शामिल होकर राजनीतिक हलचल में हलचल मचा दी है। दोनों नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में ताकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। दोनों नेताओं ने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा और नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने पार्टी में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। इस अवसर पर राजेश राम ने कहा कि नेताओं के पार्टी में आने से कांग्रेस को नालंदा और आसपास के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि अनिल सिंह पहले भी कांग्रेस और समता पार्टी में विधायक रह चुके हैं, जिससे उनके पास पर्याप्त राजनीतिक अनुभव है। वहीं शंभू पटेल को जदयू संगठन में वर्षों का कार्य अनुभव कांग्रेस को और ऊंचे स्तर में ले जाने में सहायता प्रदान करेगा। कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में अपना सब कुछ झोंकने में लग गई है। राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार बिहार दौरे पर लग गए हैं। राहुल गांधी इस साल 3 बार बिहार आ चुके हैं। कांग्रेस राजद की पॉकेट पार्टी की इमेज से बाहर निकलने के लिए कई कदम उठा चुके हैं। सबसे पहले पार्टी ने अपना प्रभारी बदला, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है। इसके अलावा पार्टी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भी आगे कर रही है। दोनों का रिश्ता राजद से ठीक नहीं है, फिर भी पार्टी उन्हें लगातार सामने ला रही है। पार्टी के कई नेता पिछली बार अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। तेजस्वी को CM फेस मानने को रेडी ही नहीं है अब तक। ऐसे कई निर्णय और बयान से पता चलता है कि कांग्रेस बिहार चुनाव में अपना सब कुछ झोंक देगी। बिहार में मॉक ड्रिल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजधानी पटना में 10 मिनट तक ब्लैकआउट, सायरन बजते ही लगे। भारत माता की जय के नारे। पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद राजधानी पटना में 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। 6:58 पर सायरन बजाया गया। 2 मिनट तक सायरन बजने के बाद लगभग शाम 7 बजे से 7:10 तक बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। इस दौरान सड़कों पर गाड़ियां चलने वाले लोगों ने अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दी और 10 मिनट तक वहीं खड़े रहे। जब 10 मिनट बाद बिजली आई तो वाहन चालकों ने अपनी अपनी गाड़ियों का
लाइट ऑन किया तभी इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पटना के साथ साथ पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय में मॉक ड्रिल किया गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत सरकार ने देश भर के 244 जिलों में युद्ध जैसी आपदा स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया है। बिहार के 6 जिले पटना, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय में मॉक ड्रिल हो गया है। इस दौरान 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। 2 मिनट के लिए सायरन बजाई गई। पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में शाम 7:30 बजे तक श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया है। इस दौरान महावीर मंदिर परिसर में प्रवेश भी वर्जित किया गया। बिहार में चोरी डकैती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में बैंक के लॉकर से 5 करोड़ के गहने हुए चोरी, 15 लाख केस भी लूट कर ले गए बदमाश। समस्तीपुर शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके काशीपुर मोहल्ले स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में दिन के करीब 11:30 बजे भीषण डकैती की घटना हुई। 8 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने बैंक पर धावा बोलकर लगभग 15,02,000 रुपए नगद और करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बैंक के डिप्टी मैनेजर शशि भूषण कुमार ने बताया कि शुरुआत में 2-3 बदमाश खाता खुलाने के लिए बैंक में आए। ये लोग तो पहले दस्तावेजों की जानकारी पूछने लगे। इसी दौरान 6 से लेकर 7 अन्य बदमाश भी बैंक के भीतर घुस आए और सभी ग्राहक और बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर रख लिया। बदमाशों ने बैंक के काउंटर और लॉकर से नकदी और ज्वेलरी लूट लिए और बैंक कर्मियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए ताकि कोई अलार्म या संपर्क न कर सके। लूट को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश आराम से फरार हो गए। जिस परिसर में ये बैंक स्थित है उसके नीचे कई दुकान मौजूद है। पुलिस के पहुंचने के बाद ही स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अशोक मिश्रा, एसएसपी संजय पांडे, नगर पुलिस और मुफसिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बिहार में राजनीति को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पूर्णिया में होने वाली है वीआईपी की बैठक। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने लिया समीक्षा। विकासशील इंसान पार्टी और सन ऑफ मल्ला के मार्गदर्शक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विचारधारा से प्रेरित कार्यकर्ताओं के साथ पूर्णिया जोन में प्रस्तावित महासभा को लेकर पार्टी में जबरदस्त उत्साह और सक्रियता देखी जा रही है। इसी क्रम में पूर्णिया जिले मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यकर्ता सदैव सहनी के आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने की। इस राजनीतिक बैठक में जिला अध्यक्ष, जोन प्रभारी, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रमुख कार्यकर्ता की उपस्थिति में कार्यक्रम की सफलता को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए संजीव मिश्रा ने कहा कि पूर्णिया जोन में कार्यकर्ताओं का जोश, जमीनी जुड़ाव और समर्पण ही हमारी पार्टी की असली पूंजी है। आज की बैठक ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी पूरी तैयारी कि हम चुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे। इस आत्मीयता, ऊर्जा और अनुशासन के साथ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है, उससे हम सभी प्रेरित है। बैठक की अध्यक्षता वीआईपी के वरिष्ठ नेता बम भोला सहनी ने की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक ढांचे को और मजबूती करने पर बल दिया। इसके तहत प्रत्येक जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को स्पष्ट कर दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी सभा की रणनीति बनाना, संगठनात्मक ढांचे को और प्रभावशाली बनाना, कार्यकर्ता को एकजुट कर पार्टी के विचार का जन तक पहुंचाना, यही तो वीआईपी का असल मकसद था। सरकार बनाओ अधिकार पाओ अभियान के अंतर्गत होने वाली ये सभी वीआईपी पार्टी की एक माइलस्टोन साबित हुई है। पार्टी का ये विश्वास है कि पूर्णिया जोन से उठी यह लहर बिहार के कोने कोने तक पहुंचेगी। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बंद घर से 10 लाख की संपत्ति हुई चोरी। छत के रास्ते से घर में घुसे थे बदमाश। सोने चांदी के साथ बर्तन की भी हुई चोरी। नालंदा में अज्ञात चोरों ने बंद घर में चोरी की, लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। चोरी मनोज कुमार के घर में हुई है। घर से चोर सोने चांदी के गहने, कीमती बर्तन और अन्य सामान भी ले गए। घर की मालकिन नालंदा सदर अस्पताल की एएनएम प्रतिमा कुमारी ने कहा कि बिहार शरीफ में हम तो किराए के मकान में रहते हैं। गंजपर में मेरा ससुराल अक्सर बंद ही रहता है क्योंकि परिवार के सदस्य बाहर में रहते हैं। मैं हर 8 दिन में घर की देखरेख के लिए आती हूँ। जब मैं घर पहुंची मैंने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो दूसरा गेट का ताला टूटा हुआ था। पूरा घर में सामान बिखरा हुआ था। अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे। बाद में पता चला कि चोर छत के रास्ते से घर में घुसकर चोरी की है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार चोरी में लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। चोरों ने सोने चांदी के गहने, महंगे बर्तन, पीतल की बाल्टी और अन्य कीमती वस्तु भी चुरा ली। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले इसी घर में एक शादी समारोह आयोजित हुआ था। स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद के 4 बेटों में से 3 तो दिल्ली में ही रहते हैं, जबकि एक का पहले ही निधन हो चुका है। घर के मिनिमम सदस्य घर के बाहर ही रहते हैं, कारण घर अक्सर खाली ही रहता है, जिससे चोरों को मौका मिल गया चोरी करने का। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र होकर स्थानीय पुलिस को सूचना कर दी। रसोई थाना के प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया कि आवेदन मिलते ही हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करके छानबीन भी शुरू कर दिया है। जो भी अपराधी होगा उसे सख्त सजा मिलेगी। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जल्दी ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाता तब तक 8 बाराती तो मर गए। कटिहार हादसा। कटिहार घटना, दूल्हे का भाई बोला कि 100 की स्पीड में स्कॉर्पियो तो अनबैलेंस हो गया और मौत सामने थी। कटिहार में देर रात बारातियों से भरी स्कॉर्पियो सड़क किनारे ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई। इससे में 8 की मौत हुई और 2 घायल। बारातियों ने 65 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। अब 35 किलोमीटर का सफर ही बचा हुआ था, तभी एक्सीडेंट हो गया। हादसे में घायल दूल्हे के भाई से बात करने के बाद पता चला कि एक्सीडेंट का 2 कारण है। पहली, सड़क पर सूखने के लिए मक्का बिछाया गया था, जिसकी वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो गया, और दूसरी वजह यह है कि अत्यधिक स्पीड होने के कारण ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और जाकर टकरा गया, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल।